बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब का पुराना नाम क्या था और खिलाफत उस्मानिया से इसका क्या ताल्लुक था? क्या आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया से यहूद व नसारा को क्या ख़तरा था और खिलाफत उस्मानिया को कैसे ख़त्म किया गया और खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने से कितने ममालिक वजूद में आए? मज़ीद वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सऊदी अरब का पुराना नाम हिजाज मुकद्दस और दारुल खलीफा रियाज का पुराना नाम नजद था। अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम हिजाज मुकद्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर 623 साल तक कायम रही। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम होता था तो तुर्की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत से था। अमेरिका, यूरोप जैसे ममालिक को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की कोशिश की। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें हुई। चूँकि मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है, इसलिए सबसे पहले फितना वहीं से शुरू करवाया। अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था। वो ऐसी अरबी ज़ुबान बोलता था कि कोई उस पर शक नहीं कर सकता था कि ये क्रिश्चियन है। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी यानी गैर अरबी हैं। हम अजमी की हुकूमत तो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने इसकी एक ना मानी। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। फिर अमेरिका ने एक और शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। अब्दुल वहाब नजदी ने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हो गए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्ल व गारत पसंद नहीं करते। इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से ग्रीस, इजिप्ट, रोमानिया, फ़लस्तीन, जॉर्डन जैसे तकरीबन 40 नए ममालिक वजूद में आए। फिर अरब और मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। हिजाज मुकद्दस का नाम तकरीबन 1400 साल में पहली बार बदला गया। इब्ने सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया रखा। नजद में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, जिससे अंग्रेज़ों ने एक मज़हब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मसलिमा कज़्ज़ाब का जाए पैदाइश भी है। और इसी फितने का जिक्र अहादीस में भी मिलता है और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस नजद शहर का नाम भी तब्दील करके रियाज रख दिया, जो आजकल सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना, उस दिन एक जश्न हुआ। उस जश्न में अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुंच गए। जिस अरब के नाम से यहूद व नसारा कामते थे, वो सऊदिया अमेरिका के इशारे पर नाचने लगा और आज भी नाच रहा है। यहूदी नसारा की इस नापाक साजिश का जिक्र करते हुए डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल ने अपने कलाम में लिखा है, वो फाक़े कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके दिल से निकाल दो। फ़िक्र अरब को देखकर फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे फितनों से महफूज फरमा और हमें माज़ी के तलख़ हक़ाइक़ को समझने की अक़ल अता फरमा। आमीन। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।